अच्छी तेजी के बाद अमेरिकी बाजार बड़े मतलब अभी सुस्त से हो गए हैं कि कुछ करने के मूड में नहीं है। क्या कुछ नए ट्रिगर की तलाश है अमेरिका को? यदि हाँ, तो अगला बड़ा ट्रिगर अमेरिका के लिए क्या हो सकता है सर? बहुत सही कहा अनिल जी। वॉल्यूम्स बिल्कुल कम हो गए हैं मार्केट्स में, और नेक्स्ट ट्रिगर अब अर्निंग्स ही है। अर्निंग्स का गाइडेंस किस तरह आता है, लोग मार्जिन प्रेशर के बारे में, प्राइसिंग प्रेशर, टॉप लाइन ग्रोथ और कैपेक्स को जो पोस्टपोनमेंट हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, ये बहुत अहम रहेगा। न्यू ऑर्डर फ्लो आईटी कंपनियों के लिए, भारत के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 14% सैलरी हाइक रहा पिछले क्वार्टर में। ज्यादातर 70% उसमें से आईटी के कारण आया। तो ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन है, लोग तैयार नहीं है वापस आने के लिए, काम करने के लिए, और बहुत हाई सैलरीज देनी पड़ रही है स्टार्टिंग वर्कर्स के लिए भी, जूनियर स्टाफ के लिए भी। तो वो एक इम्पैक्ट जरूर है। तो नेक्स्ट बिग कैटलिस्ट अर्निंग्स है अनिल जी, और क्योंकि फेड की बैठक तो महीने के अंत तक है, 27 जुलाई को है, तब तक ये बयानबाजी चलती रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। आज सवेरे के 2-3 अहम न्यूज जो हैं, पहले ईसीबी का एनुअल कॉन्फ्रेंस था कल, और सारे बहुत हॉकिश निकल के आए, और पावल ने यहां तक कह दिया कि हमें इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं। क्रिस्टिन लगार्ड ईसीबी की प्रेसिडेंट ने भी कहा क्योंकि इतना जियोपॉलिटिक इंटेंसिटी आ गया तो ये इन्फ्लेशन समझना मुश्किल है, बट हमारा फोकस अब इन्फ्लेशन के ऊपर है। और तो इसके कारण कल अमेरिकी मार्केट ऊपर थे, फिर नीचे आए। और दूसरी बात है, चाइना 4 महीने के बाद आज पॉजिटिव में उसका पीएमआई आया। पीएमआई फॉरवर्ड लुकिंग है अनिल जी, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर रहता है। 50 से ऊपर उठा वो पहली बारी फरवरी के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के चलते चाइना नीचे था। जापान से इतनी अच्छी खबर नहीं है, 7.2% उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम आया ईयर ऑन ईयर। टोयोटा का फिर से उन्होंने मिस किया अपना टारगेट। टोयोटा क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी कार कंपनी है, 9-10 मिलियन गाड़ियां बनाते हैं साल में, तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर रहता है कि टोयोटा की प्रोडक्शन किस तरह चल रही है। और उनके प्लांट अमेरिका में है, मेक्सिको में है, यूरोप में है, भारत में है, हर जगह है। तो एक बहुत आपको अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाता है टोयोटा के नंबर से। टोयोटा के नंबर साल दर साल 5.5% कम आए, और उनके टारगेट से भी कम आए। कोरिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत समतल ही रहा, इतना अच्छा नहीं रहा। तो ओवरऑल रुझान जो थे आज सवेरे के, सेंट्रल बैंक से मार्केट डरे हुए हैं कि ये और तेजी से रेट बढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 27 जुलाई को फेड जो है 75 बेसिस पॉइंट करेगा। आरबीआई का भी बयान था कल, जब उन्होंने कहा कि मुश्किल हो गया है प्रिडिक्ट करना इकोनॉमी को, क्योंकि इतना ही पेचीदा चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही है अनिल जी के जितना पैसा डाला गया, जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन हुई है सेंट्रल बैंक्स की, वो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुई, और किसी को ये समझ नहीं आता इसको निकालना कैसे है। तो अभिमन्यु इफेक्ट चलता है मार्केट में, धीरे धीरे करके वो कोशिश कर रहे हैं कि निकाला जाए, क्योंकि अगले संकट के लिए आपके पास असला बारूद होना चाहिए। अगर आपने काट के ही रखा जापान की तरह, तो 30-40 साल का मिस्ड आपका ग्रोथ आ जाएगा। ये सब सेंट्रल बैंकर समझते हैं, बट निकलना इसमें से मुश्किल है। ओवरऑल मार्केट्स का बड़ा हिस्टोरिक पुअर परफॉर्मेंस रहा है H1 का। S&P 500 का अनिल जी 1970 से सबसे खराब हुआ, 1970 के बाद सबसे खराब नंबर है। डाउ क्योंकि इक्वल वेटेड है, 2015 के बाद सबसे खराब, और नैस्डैक का जिंदगी में उसका सबसे खराब हाफ वन हुआ। बॉन्ड्स का भी सबसे खराब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर हुआ हिस्टोरिकली। इंटरेस्टिंग चीज बोली, और इसी पर मैं मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा भी, मैं उस पर आऊंगा भी कि अगर पहले 6 महीने वाकई में इतने खराब रहे, एक 1970 के बाद जो हुआ आपके एसएनपी में, नैस्डैक जब से पैदा हुआ तब से पहले 6 महीने किसी भी साल के इतने खराब नहीं रहे, तो फिर क्या यहाँ पैसा लगाने का टाइम आ गया है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। और ये हॉवर्ड मार्क्स की एक इंटरव्यू थी फाइनेंशियल टाइम्स में 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा मैं पैसा लगाना शुरू कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि सब कूद रहा हूँ।
बोले कि ये बॉटम नहीं है। बॉटम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो हम कहते रहते हैं कि वो बाद में ही हमें पता लगेगा कि ये मार्केट 14,800 पे किया था या 15 पे किया, कहाँ गया। तो प्राइस वाइज टाइम वाइज हम नहीं कह सकते, बट ये अच्छा मौका है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले आपको आज अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, तो शुरुआत करने का अच्छा मौका है। बट 12 में काट के रखिए पैसा। अगर जैसे 1 लाख डालना है तो उसको बाय 12 डिवाइड करके 1/12 करके शुरू करिए। बट हॉवर्ड मार्क्स ने क्लियरली कहा कि ये डालना है, और कोई, आप किसी को मत मानिए कोई अगर कहता है कि मार्केट का बॉटम आ गया। हम तो फैक्ट ड्रिवन है अनिल जी, और 13 इंडिकेटर्स तक देखते हैं, उसमें से 5 इंडिकेटर अभी दिखा रहे हैं कि बॉटम के करीब हैं, बट 8 इंडिकेटर कह रहे हैं अभी दूर है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर रहता है जब मार्केट का बदहाली इतना बढ़ जाती है कि मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि सेंट्रल बैंक रेट कट करेगा, और विश्व का सेंट्रल बैंक तो फेड ही है। तो फेड का जो उसका ओवरनाइट स्वैप का मार्केट दिखाता है, फेड फ्यूचर्स जो हम देखते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहता है, उसका प्रिडिक्शन वो दिखा रहा है जुलाई 2023 में रेट कट आते हुए। तो हो सकता है कि आपका मार्केट या तो अक्टूबर में या फरवरी में बॉटम कर जाएगा, उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जब ज्यादा लोग ये समझने लग जाएंगे कि जुलाई 2023 में रेट कट आ रहा है, तब आपका मार्केट बॉटम कर जाएगा।